सभी लोगों का एग्जाम हिस्ट्री चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज जो पेपर हुआ है DSS, आप देख रहे हो ना। DSS जो है डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज़, यही पेपर का नाम है। BA फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है बच्चों। और ये कैसा पेपर है? कंपलसरी पेपर है। कैसा है? कंपलसरी पेपर है। देखो, फोर्थ सेमेस्टर हमने आपके नॉलेज के लिए लिख भी दिया है। तो कंपलसरी पेपर है और इसका भी आंसर की है, परीक्षा हुआ है। इसके आंसर की को हम देखते हैं। मॉर्निंग के मीटिंग में हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। हाँ, थोड़ा सा मतलब दिक्कत रहा है मेरे साथ। कोई बात नहीं, आगे सुधार किया जाएगा। बस आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार बनाए रखिए बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो कराइए भाई, तभी हम कुछ कर पाएंगे आप लोगों के लिए। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, हमने ट्रिक भी कर रखा है आप लोगों के लिए, समय आप लोगों का ज़्यादा जाया ना हो। सीधे पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि युद्ध राज्य का महान कार्य है? तो सीधे आंसर पे आते हैं। किसका आंसर है ये? क्विंसी राइट्स। पहले का सी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, आन वार पुस्तक का नाम है। यह एक पुस्तक है। किसने लिखा है? क्लाउज़विट्ज़ ने। किसने लिखा है? क्लाउज़विट्ज़ ने। सेकंड का बी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, किसने कहा था कि यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए? किसका है ये? लिटिल हार्ट का है। किसका है? लिटिल हार्ट। बहुत अच्छा नाम है भाई। क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे युद्ध के कारणों में शामिल किया नहीं जाता है? तो मनोवैज्ञानिक को नहीं किया जाएगा। राजनीतिक, आर्थिक और NTPC, ये जो आपका प्रमाण परीक्षण होता है ये है। तो यहाँ पर पहले का ये सही हो जाएगा, सही आंसर जो है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है युद्ध लड़ने के उपाय है, मतलब आर्थिक युद्ध लड़ने के उपाय। तो देखो, टैरिफ, निर्यात पर नियंत्रण, औद्योगिक वृद्धि, ये सब होता है। तो यहाँ का इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत में छापामार युद्ध के जनक कौन है? भाई इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, किसी भी परीक्षा में आ सकता है यह। और यह एक एक क्वेश्चन आपको पता है ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। क्या बोलते हैं? गागर भरता है, गागर से सागर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बूंद बूंद वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा भाई, लिटिल बॉय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो अणुबम के लिए किया जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गिराया था जापान पे। इसी को लिटिल बॉय अणुबम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को। 8 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, शक्तिशाली के विरुद्ध कमजोर का युद्ध कर्म किसे कहा जाता है? तो गुरगिल्ला युद्ध भाई। जो शक्तिशाली है उसके सामने लड़ नहीं सकता है, इसलिए इसको छापामार युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। अफवाह फैलाना किस प्रकार के युद्ध कर्म का हिस्सा है? तो आप नाम से ही स्पष्ट हो सकता है। अफवाह कौन फैलाएगा भाई? जो हार रहा होगा, या जो आपको साइकोलॉजिकल की तरीके से, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से आपको हराना चाहता होगा, तो मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। 10 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो सेना। सेना है तो हमें, अन्यथा हम लोग नहीं रहेंगे, हमारा राष्ट्र भी समाप्त हो जाएगा। तो सेना सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मारो और भागो, यही गुरिल्ला युद्ध पद्धति से संबंधित है। 12 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, प्रचार का साधन है मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म, सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय युद्ध कर्म का प्रभाव है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। आग की लपटें, नाभ की शीतलयन और ये विकिरण सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले अणु बम का प्रयोग किया? तो सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हड़ताल एक उपकरण है किसका भाई? आर्थिक युद्ध कर्म का। 16 का बी सही हो जाएगा। 17 देखिएगा, कौन सा प्रचार का प्रकार है? तो इसमें से कोई भी नहीं है, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 18 देखिए, ऑपरेशन शक्ति किस देश के नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम है भाई? तो ऑपरेशन शक्ति किस देश का नाम है? भारत के। भारत में जो नाभिकीय परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। देखो, यही क्वेश्चन पलट के यहाँ पे पूछ लिया है, भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। अभी देखो, आप क्वेश्चन देखे हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? आर्थिक युद्ध का क्या ऐसा है? तो शत्रुओं की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। तो 20 का यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक को पर्वतीय चूहा भाई शिवाजी को कहा जाता है? अगर आप पढ़े हो मेहनत करके तो रियली में इसका आंसर देना कि शिवाजी को पर्वतीय चूहे की संज्ञा किस मुगल शासक ने दिया था? ये आंसर आपको राइट करना है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है किसी एग्जाम में यही आपसे मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किन कारणों से सेना में मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। अभ्यर्थी का चयन, आकलन और तनाव, सभी कंडीशन को देखा जाता है। तो क्वेश्चन 22 का डी सही हो जाएगा। 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का साधन नहीं है? तो यही संभारकी जो है ये नहीं होता है, जबकि बुद्धि विवर्तन, अफवाह और प्रचार सारी चीज़ें होती हैं।
सारी चीज़ें जो है होती हैं, संभारकी नहीं होता है। संभारकी का मतलब था लॉजिस्टिक्स, है ना, लॉजिस्टिक्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 24 की तरफ हम लोग आते हैं। 24 दे रहा है कोरोना को हथियार माना गया। वाह क्या क्वेश्चन है। कोरोना का कौन सा हथियार माना गया? रासायनिक है, परंपरागत है? नो, ना रासायनिक है ना परंपरागत है। कौन सा है ये? जैविक हथियार था। पढ़े होगे एग्जाम में, न्यूज में सुने होगे बार बार जो है। निम्नलिखित में से कौन जैविक हथियार बनाने में प्रयुक्त, जैविक हथियार को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है भाई? तो वायरस प्रयुक्त होता है ना, बारूद और गैस तो प्रयोग होगा नहीं। कश्मीर में आतंकवाद किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1990 से। इसका ये सही हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसे प्रचार के उपकरण के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे समाचार, टीवी, सोशल मीडिया और टीवी सभी हो जाएगा प्रचार का उपकरण जो है। 27 ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारे बच्चे किए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा 28 का है, प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने जैविक हथियारों का प्रयोग किया था? बहुत 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 शानदार, इस पेपर का सबसे शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही जैविक हथियारों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मस्टर्ड गैस के नाम से जाना जाता है। मस्टर्ड गैस किस रासायनिक हथियार में प्रयोग किया जाता है? इसका 29 का बी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक युद्ध का एक उदाहरण है? तो देखिए, आर्थिक बहिष्कार करना, व्यापार प्रतिबंध और काली सूची में डालना, ये सभी हो जाएगा। यहाँ पे डी सही हो जाएगा 13 का। 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध गुरगिल्ला युद्ध कर्म से है? भाई तो ये शिवाजी और राणा प्रताप के बाद जो है आधुनिक काल में माओ ही पहला व्यक्ति था जिसने गुरगिल्ला युद्ध कर्म को प्रयोग किया था युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाभिकीय हमले का सामना करना पड़ता? यही जापान है भाई, जिन पर लिटिल बम गिरा था, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध में नाभिकीय हमले का सामना किसको करना पड़ा था? जापान को करना पड़ा था। नाभिकीय बम नहीं गिराया जा सकता है। किससे गिराया जा सकता है भाई? पर क्षेपास्त्र और वायुयान से तो गिराया जा सकता है, टैंक से थोड़ा नहीं गिराया जा सकता है। तो 33 का क्या सही हो जाएगा? 33 का यहाँ पे सही हो जाएगा ए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ये पोखरण, अभी आपको हम पहले भी बताए हैं। तो 34 का बी सही हो जाएगा। 35 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सीमित युद्ध की विशेषता है? सीमित युद्ध की बात कर रहा है, मतलब संसाधनों का सीमित उपयोग, सीमित लक्ष्य और सीमित क्षेत्र। आल हो जाएगा यहाँ पे, आल आपदा हो जाएगा। 35 का डी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, कंपलसरी पेपर है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पेपर को हल्के में ना लो। हिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है, मतलब वह युद्ध जिसमें हिंसा ना हो, तो शीत युद्ध है भाई, माइंड वार हुआ था ये। 36 का डी सही हो जाएगा। अच्छे नेतृत्व का गुण है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो, योग्यता, चरित्र और विश्वास सभी होते हैं अच्छे नेतृत्व के गुण। 38 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अहिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है। क्या नहीं आता है भाई? मनोवैज्ञानिक युद्ध। मनोवैज्ञानिक युद्ध अहिंसात्मक युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, निम्न में से किसने कहा था कि युद्ध राज्यों की एक वैधानिक दशा है? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन क्लाउज़विट्ज़ का है। किसका है? क्लाउज़विट्ज़ का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बुद्धि विवर्तन क्या दिया है? बुद्धि विवर्तन का उपाय अपनाया जाता है विद्यार्थियों के साथ, नेताओं के साथ, युद्ध बंदियों के साथ। देखिए बुद्धि विवर्तन लिखा है, हो सकता है बहुत से हमारे स्टूडेंट्स बुद्धि विवर्तन ना समझ पाएँ, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश भी देख लिया करिए आप। क्या लिखा है? ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग करना, ब्रेन को वॉश करना, है ना। तो किसमें अपनाया जाता है भाई? अपराधियों के साथ। देखते हैं ना, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं सही चीज़ों का पता लगाने के लिए। तो बुद्धि विवर्तन मीन्स ब्रेन वॉशिंग। नाभिकीय शीतकाल निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा था? नाभिकीय शीतकाल शीत युद्ध पर प्रभाव पड़ा था। माओ तसे तुंग का जन्म कब हुआ था? 1893। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1893 में हुआ था। 42 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, एक क्वेश्चन अभी और है। कह रहा है कि नाभिकीय बम विकसित करने वाला दूसरा देश, आपने पहला देश तो देख लिया, अब दूसरा पूछ रहा है तो USA। ये सीधे सीधे USA इसी ने किया था, USA ने। इंग्लिश भी देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 1968 से पूर्व नाभिकीय शक्ति संपन्न कितने देश थे? तो 5 देश थे। कितने देश थे? 5 देश थे, संपन्न थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अनियमित युद्ध कर्म का रूप है? तो गुरगिल्ला युद्ध जो है युद्ध पद्धति का नियमित युद्ध पद्धति नहीं होता है, अनियमित होता है। 46 देखिएगा, साइबर युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो लड़ा जाता है किससे? साइबर, इंटरनेट। यार ये तो कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे समझ सकते हो। 47 नंबर देखिएगा, पाकिस्तान ने अपना पहला नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1998 में किया था। यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग जाते हैं। 48 देख लिया जाए।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गुरगिल्ला युद्ध का चरण है? प्रतिरक्षात्मक होता ही है, गत्यात्मक होता ही है और आक्रामकता तो होता ही है। तो यहाँ पे आलाप हो जाएगा, इसमें से सब डी सही हो जाएगा। 49 देखिएगा, नाभिकीय आतंकवाद का संबंध किससे है? तो परमाणु सामग्री के प्रयोग से है। 49 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने गुरगिल्ला लड़ाकों की तुलना मछली से किया है? तो किसने किया है भाई? माओ ने किया था। किसने किया था? माओ ने। तो ये आपके 50 क्वेश्चन जो है डीएसएस के कंप्लीट हो गए हैं, जो कंपलसरी पेपर है 4th सेमेस्टर में पूछा गया। आप सभी लोग इसके आंसर को चेक करिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों में। जब आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाओगे ना, तो इसमें हम बहुत सारा काम करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। थैंक